हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्लेसमेंट फिगर्स। तो अगर हम इस वीडियो की बात करें तो यहाँ पे हम टॉप 10 कॉलेजेस को एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि ये इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस है और यहाँ पे मोर और लेस सबकी अच्छी प्लेसमेंट्स लगी जाती है। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ लोअर रैंक कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। लोअर रैंक मतलब रैंक जिसका 35, 40 एंड 40 के बियॉन्ड कॉलेजेस है। इस लिस्ट में इंडिया के कुछ बेबी आईएम्स भी आ जाते हैं और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी आ जाते हैं जिनकी रैंकिंग 40 के बियॉन्ड है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये कॉलेजेस अपने आप को डिसेंट क्वालिफाई करते हैं। लोग बोलते हैं कि ये अच्छे कॉलेजेस है, डिसेंट कॉलेजेस है, लेकिन देर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि अगर आप इन कॉलेजेस में जाके परफॉर्म नहीं करो और अगर यहाँ पे इस कॉलेजेस में अगर आप टॉप 50-60% स्टूडेंट्स में ना हो, then sadly you may end up with a 30 or a 40,000 rupee job as well, or in worst cases you may not end up with a job at all। तो जो भी आप कॉलेज के आप प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखते हो ना, चाहे वो आईएम्स के हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस के हो, तो आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा। वहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो उस कॉलेज की एवरेज प्लेसमेंट्स है और मीडियन प्लेसमेंट फिगर है वो वहाँ पे वो डिस्प्ले करते हैं। फिर वो टॉप 10%, टॉप 25% एंड टॉप 50% स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट फिगर्स को डिस्क्लोज करते हैं। इसका मतलब बेसिकली कि अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज का एवरेज पैकेज अराउंड 12 लाख का है तो उसके टॉप 10% स्टूडेंट्स का एवरेज पैकेज 20-22 होगा, टॉप 25 का पैकेज अराउंड 17-16 होगा और आपका कॉलेज का एवरेज पैकेज अराउंड 12 के आसपास हो जाएगा। लेकिन लास्ट के 10%, लास्ट के 25% एंड लास्ट के 30% स्टूडेंट्स की कोई बात ही नहीं करता है। अगर एवरेज 12 लाख का है एंड टॉप के स्टूडेंट्स 14-15 लाख का पैकेज लेके जा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स 20, 22, 25, 30 का पैकेज में लेके जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली अगर आप लॉ ऑफ एवरेजेस देखेंगे तो कुछ बच्चे तो होंगे जिनकी 5, 6, 7, 8 लाख की भी पैकेजेस लग रही है और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी कोई नौकरी ही नहीं लग रही है। लॉजिकली लॉ ऑफ एवरेजेस तो यही कहेंगे, राइट? तो अगर मैं कुछ कॉलेजेस का एग्जांपल लूँ तो बेबी आईएम्स की अगर हम बात करें तो कुछ बेबी आईएम्स ऐसे हैं जो लास्ट 4-5 सालों में ही खुले हैं। तो अगर आप 4-5 साल पुराने की उनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को देखें तो उनका एवरेज पैकेज अराउंड 8 to 9 lakhs पर एनम के हिसाब से ही होता था। और आज की डेट में भी अगर आप बेबी आईएम्स की प्लेसमेंट की रिपोर्ट खोलें तो उनकी एवरेज पैकेज अराउंड 13 to 15 के बीच में रेंज करती है और उसमें जो टॉप 10%, टॉप 20%, टॉप 30% स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अराउंड 18 to 20 lakhs की पैकेज लगती है। कुछ एनोमैलीज भी होते हैं, 3-4 स्टूडेंट्स जिनको अराउंड 30-35 लाख की भी पैकेज लग जाती है। तो अगर आप लॉ ऑफ एवरेजेस अगर देखें तो उसमें जो लास्ट 10%, लास्ट 20%, लास्ट 30% स्टूडेंट्स है उनकी 6, 7, 8 या 9 लाख की पैकेजेस लगती है, विच इज़ नॉट रियली ग्रेट इफ यू आर डूइंग एन एमबीए फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट लाइक आईआईएम, जहाँ पे आपने 98-99 परसेंटाइल लाके इन कॉलेजेस को ज्वाइन किया है। ऑब्वियसली जो थोड़े अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस आपके सिम्बायसिस का हो गया, SIBM पुणे, नरसिंह मुंजी हो गया, इसकी भी जो लास्ट के 10-20% स्टूडेंट्स होते हैं उनको इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिलती एज कम्पेयर टू द टॉप 50-60% स्टूडेंट्स जो उनको मिलती है। और अगर हम फिर और लोअर रैंक प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, IBS हैदराबाद हो गया, IBS हैदराबाद के तो 1200 स्टूडेंट का बैच साइज ही होता है और उनका एवरेज पैकेज ही अराउंड 6.7 होता है। तो आप उसमें टॉप 10-15% स्टूडेंट्स होंगे, उनमें से किसी की तो 12, 13, 14 लाख की पैकेज लगेगी। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि लास्ट के जो 50, 100, 70 बच्चे बच जाते हैं उनकी कितनी पैकेज लगेगी। उनकी या तो 3-4 लाख की पैकेज लगती है और उसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट होती भी नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स तो उसमें ऐसे होते हैं जो सिर्फ होते सेक ऑफ इट MBA ज्वाइन कर लेते हैं और MBA कंप्लीट करने के बाद या तो वो अपने फैमिली के बिजनेस में चले जाते हैं और फिर कोई और वेंचर में चले जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेल ऑफ फाइनेंशियली। सिमिलरली अगर वेलिंकर, तापमी, इन टाइप के कॉलेजेस की भी अगर हम बात करें तो इनका बैच साइज 350 से 400 होता है और इनका एवरेज पैकेज अराउंड 10 से 11 लाख के बीच में होता है। तो जो इनके बॉटम रैंक स्टूडेंट्स हैं उनको भी 4, 5, 6 टाइप के पैकेजेस भी मिलते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं। और ये जो सारे कॉलेजेस मैंने आपको बताया इसमें से अराउंड 70 to 80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो MBA करने के लिए लोन लेते हैं। और अगर आप लोन ले रहे हो 15, 16, 20 लाख का लोन लेके अगर आप MBA करने जा रहे हो और अगर आपकी 30, 35, 40,000 की नौकरी लगती है और अगर आप इंडिया के किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, जैसे मुंबई हो गया आपका, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, चेन्नई हो गया, फिर आपका अहमदाबाद हो गया, इन टाइप की सिटीज़ में अगर आप रह रहे हो तो ऑब्वियसली लोन की EMI चुकाने के साथ साथ आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी पुअर हो जाएगी एंड सेविंग्स का भी इतना पोटेंशियल नहीं रहेगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा आपको डराने का नहीं है, इट इज़ टू मेक यू अवेयर अबाउट द रियलिटीज ऑफ दीज बिजनेस स्कूल्स एंड रियलिटीज ऑफ MBA, क्योंकि हर बैच में ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं लगेगी। सो माई रिक्वेस्ट टू यू वुड बी कि जब आप किसी भी कॉलेज में ज्वाइन करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन टाइप के कॉलेजेस ज्वाइन ही मत करो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इन पर्टिकुलर कॉलेजेस में ज्वाइन करने का, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप डेफिनेटली इन कॉलेजेस को ज्वाइन करिए।
और उन कॉलेजेस में जाके अपने प्रिपरेशन गेम को बहुत स्ट्रांग रखिएगा, ठीक है। अपने सब्जेक्ट मैटर के बारे में एकदम अच्छे से पढ़िएगा, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, सब चीज़ को इम्बाइब करने की कोशिश करिएगा। अपने ग्रुप डिस्कशंस के लिए, पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए, अपनी जीके के लिए, केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स, सब में अच्छे से पार्टिसिपेट करिएगा एंड ट्राई टू बी इन द टॉप 30-40% ऑफ द बैच। अगर आप अपने MBA के बैच के टॉप 50% में होते हो तो डेफिनेटली आपकी एवरेज और अबव एवरेज टाइप की पैकेज तो लगी जाएगी। तो एक बात आप याद रखना, जस्ट बिकॉज यू हैव जॉइंड एन इंस्टीट्यूट जो अच्छा माना जाता है, जो MBA कॉलेजेस के रैंकिंग्स में अच्छा माना जाता है, टॉप 40-50 रैंकिंग में आता है, यू शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आपको ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलेजेस ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी एवरेज प्लेसमेंट डेफिनेटली लगी जाएगी, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपकी एवरेज से भी अच्छी नौकरी लगे, लेकिन इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट इन योर फेवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी एक बहुत एवरेज प्लेसमेंट भी लग सकती है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना और अपने प्रिपरेशन को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना कि आप अपने बैच के टॉप 25% और वर्स्ट केस सिनेरियो टॉप 50% में हो, ताकि आपकी एक डिसेंट जॉब तो लगी जाए अपने कॉलेज के बाद। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने प्रिपरेशन को प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा। आपने अपने कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए बहुत मेहनत की है, 2 साल इन्वेस्ट किए, बहुत सारी फीस भी पे की है, बहुत पैसे भी लगाए हैं, तो प्लीज़ इंश्योर कि आप इन 2 साल को अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करें एंड ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दीज।